बच्चों हम लोग आज एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। उसमें भी एक खास किस्म का हम लोग देखेंगे, तो जिसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग जो है आइए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें जो है, इसमें बच्चों 4-5 एप्लीकेशन है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों एरर इन टाइम मेजरमेंट। पहला एप्लीकेशन नंबर 1, एरर इन टाइम मेजरमेंट, एरर इन टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट, एरर इन टाइम मेजरमेंट बाय पेंडुलम क्लॉक, है ना, बाय पेंडुलम क्लॉक, बाय पेंडुलम क्लॉक, है ना। तो सही बात तो ये है बच्चों कि अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना हो तो डायरेक्ट फार्मूला तो लिख दिया जा सकता है, परंतु इसे मैं कोशिश करूंगा कि जो सबसे वीक स्टूडेंट हो, जैसा कि मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूँ कि जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो भी बहुत इजीली समझ जाए हमारी बात को, राइट। ये जो है उद्देश्य होता है। तो एरर इन टाइम मेजरमेंट बाय पेंडुलम क्लॉक, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, और उसमें भी खास किस्म का ये लीनियर, है ना, वही हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में बच्चों मैं ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये पेंडुलम क्लॉक क्या होती है और कैसे ये टाइम को मीजर करती है। तो एक मोटी बात, सबसे पहले ये फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में, 2 पाई अंडर रूट में, है ना। अब 2 पाई बाहर है बच्चों, कभी भी देखिए दो प्रकार का साइन है। अगर मान लीजिए कहीं पर हमने जो है, इन दोनों की मीनिंग बच्चे समझते होंगे। अगर कहीं पर आपने जो है इस प्रकार से यहाँ 2 पाई लिख दिया, इसका मतलब दूसरा है। और इस प्रकार से अगर लिखा जा रहा है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ये रूट में चला जाता है। इसलिए इसको सावधानी से लिखें भी और समझें भी। हालांकि बहुत मोटी बात है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर दिया है ना। बहुत छोटे लेवल पर बच्चे इन बातों को जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब यहाँ बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन जानबूझ के लगा देंगे जिससे कि ये एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अंडर रूट L अपान जी,
है ना। तो ये जो है, अब दो बातें मैं साथ साथ करता चलूँ तो आपको मज़ा आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक आपके सामने पेंडुलम क्लॉक बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई पेंडुलम है, यहाँ से हमने उसको लटका दिया, है ना। यहाँ से हमने उसको लटका दिया ऐसे, और यहाँ पर इस प्रकार से हमने, हमारे पास ये पेंडुलम है। और टाइम कैसे मीजर करेंगे, सोच के देखो, टाइम कैसे मीजर करेंगे, इससे विचार करो। मतलब कि इसको ऐसे पकड़ करके हम ऐसे छोड़ देंगे। मान लीजिए कोई इवेंट, मान लीजिए आपने दौड़ना शुरू किया, है ना, ऐसा सोचो। अब अब असल में सत्यता तो ये है कि इसकी ज़रूरत तो हो सकता है कहीं पड़े, परंतु घड़ियां हैं उनकी जगह पर। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, एप्लीकेशन इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे भी समझें, है ना। क्योंकि एक दूसरा डायमेंशन टाइम उससे कनेक्टेड है। डायरेक्ट अभी फार्मूला अगर लिखना हो कितना टाइम लॉस हुआ कितना टाइम गेन हुआ, तो अब तक लिख करके हम दूसरे एप्लीकेशन पर चर्चा कर रहे होते। परंतु हमारा उद्देश्य है कि आप फर्स्ट टाइम में ही इसको समझ जाएं। तो जैसे मान लीजिए आपने दौड़ना शुरू किया और हमने एक पेंडुलम इस प्रकार से लटकाया है। यही हमारे लिए पेंडुलम क्लॉक का काम करेगा। कैसे, अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़ करके छोड़ देते हैं, है ना, तो ये इस प्रकार से मोशन करने लगेगा, है ना। इस प्रकार से ये यू कैन से ये मोशन करने लगेगा। और फिर जब तक आप दौड़ते हैं तब तक हम चेक करेंगे कि जो है, तब तक हम चेक करेंगे कि ये कितनी बार ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा। तो ये एक बार करने में तो कितनी बार किया उसे हम काउंट कर लेंगे, है ना। और एक बार इसको या एक यूक्रेन से एक मोशन करने में आप देखें, ये यहां से चल करके ये मान लीजिए यहां ऐसे ऐसे करेगा, है ना। इस प्रकार से ये ऐसे मोशन करेगा। तो इसको और अच्छे से बना दिया जाए। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी टीचर का मन होता है कि हम बहुत अच्छे से आपको समझा सकें। ये इस प्रकार से और ये ऐसे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये ऐसे मोशन करेगा इस प्रकार से, है ना। ये ऐसे मोशन करने लगेगा। तो एक कंप्लीट चक्कर, ये अब यहाँ पर एक चक्कर हम नहीं कर सकते, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये यहाँ से चलेगा इस प्रकार से, यहाँ पहुँचेगा अपनी मैक्सिमम पर, फिर वापस आएगा, फिर ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ मैक्सिमम पर पहुँचेगा, फिर वापस आएगा, है ना। तो इसमें कितना ये टाइम ले रहा है उसका फार्मूला ये दिया गया है ना। तो हम इसको यू कैन से ये टाइम टेकन इन वन पीरियाडिक मोशन, है ना। तो ये हम इस प्रकार से वन ऑसिलेशन में ये टाइम टेकन है ना। और यल जो है बच्चों ये लेंथ है, जी आप जानते हैं यल जो है ये लेंथ है बच्चों, और जी आप जानते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है टाइम पीरियड है इन वन ऑसिलेशन, है ना। टाइम पीरियड टी क्या है, ये है टाइम पीरियड इन वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड इन वन ऑसिलेशन, है ना, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, है ना। वन ऑसिलेशन का ये टाइम पीरियड है। 2 पाई कांस्टेंट है, यल ये लेंथ है, ये जी है ना। तो
अगर मान लो आपने दौड़ना शुरू किया तो हम टाइम जो है कैसे मेजर करेंगे इसके द्वारा। भाई आपने अभी दौड़ना शुरू किया और हमने इसको चला दिया ऐसे उठा करके, तो भाई जितनी बार चक्कर काटेगा उतना जो है टी हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये यन ऑसिलेशन करता है, मान लीजिए कि ये यन ऑसिलेशन करता है जब तक आप दौड़ते हैं, तो उस इवेंट में टोटल टाइम यन इंटू टी कर देंगे हम, है ना। तो उस इवेंट में टोटल टाइम अगर ये यन ऑसिलेशन कर रहा है तो टोटल टाइम जो है ना, अगर ये यन ऑसिलेशन कर रहा है तो इवेंट में जो टोटल टाइम खर्च हुआ वो यन इंटू टी होगा। मान लीजिए ये यन ऑसिलेशन करता है, तो यहाँ पर इस बात को लिख भी दिया जाए, चलिए इस बात को लिख भी दिया जाए कि जो इसका यू कैन से टोटल टाइम होगा, यहाँ से हम आपसे बात कर सकते हैं जो इवेंट का टोटल टाइम ऑफ इवेंट, टोटल टाइम ऑफ इवेंट, है ना। टोटल टाइम ऑफ इवेंट जो है तो वो क्या निकल करके आ जाएगा, यन इंटू टी। अच्छा, क्योंकि हमें और चीजें करनी है अभी और इस एक्सप्रेशन को आपको समझाने के लिए, तो हम यहाँ पर टी नाट को कंसीडर करके या नाट को कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ दो ही चीजें वेरिएबल हैं और आप देख रहे हो, इसको हम टी नाट कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम यल नाट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर भी टी नाट आ जाएगा, है ना। और ये यन जो है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। यन क्या है बच्चों, यन हमारे पास क्या है, यन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है ना, एक ऑसिलेशन करने में ये जो है, एक ऑसिलेशन करने में ये टी नॉट टाइम ले रहा है, तो अगर यन ऑसिलेशन, है ना, अगर ये यन ऑसिलेशन कर रहा है तो उस इवेंट में जो टोटल टाइम होगा यन इंटू टी नॉट होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं। यहाँ से आप ये भी चीज देख रहे हैं कि अगर हम यल बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, है ना। इससे एक आप यहाँ पर बहुत आराम से आप अंदाजा लगा रहे होंगे और बहुत मोटी बात आप ये समझ रहे होंगे कि ये टी नाट की वैल्यू भैया बढ़ेगी। अगर टी नाट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर यहाँ पर यल नाट की वैल्यू बढ़ी तो अब ये जो स्ट्रिंग है, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रिंग अगर जो है वो मेटल की है तो टेम्परेचर की वजह से इसमें एक्सपेंशन होगा। ये जो लेंथ है इसमें टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होगा, ये जो लेंथ है इसमें टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होगा, तो यल नाट जो है वो बढ़ करके कुछ बढ़ जाएगा एक्सपेंशन होने की वजह से। अब ये यल नाट तो रहेगा नहीं। मान लीजिए ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये जो है हम टेम्परेचर थीटा नाट पर मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो घटना घट रही है एट टेम्परेचर थीटा नाट, है ना, थीटा नाट पर इस चीज को हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अभी टेम्परेचर क्या हुआ, अभी टेम्परेचर बढ़ गया भाई। जब हम इसको मेजरमेंट कर रहे थे तो उस समय कुछ टेम्परेचर रहा होगा, लेकिन फिर जब हम इस पेंडुलम क्लॉक का यूज कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो हम तो यही यल नॉट कंसीडर करके टाइम को मेजर करेंगे, है ना। लेकिन वो लेंथ बढ़ चुकी है, तो वो लेंथ बढ़ चुकी है तो वो जो इवेंट मान लीजिए
ये पहला इवेंट था, टोटल टाइम ऑफ इवेंट, है ना। तो मान लीजिए ये फर्स्ट इवेंट था। अब सब कुछ हम मानने के बजाय हम सोच रहे हैं कि हम कुछ लिखते चलेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये वाला हमारा फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट इवेंट था, है ना। तो फर्स्ट इवेंट में हमने जो कुछ भी हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको करके हमने टाइम का मेजरमेंट किया। अब हम कुछ समय बाद फिर से वही क्लॉक का यूज कर रहे हैं। यल को हमने मेजर कर लिया है ऑलरेडी, हम तो मान के चल रहे हैं कि वही हमारा लेंथ है। लेकिन अब जो दूसरा वाला सेकंड वाला इवेंट हम कर उसके टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें ये टेम्परेचर बढ़ चुका है ना। आप सोचने के लिए ऐसा भी सोच सकते हो अपने समझ के लिए कि ये पहला वाला इवेंट ठंडी में हुआ है और ये दूसरा वाला इवेंट रेगिस्तान की गर्मी में हम कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, और ये लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम जो है ये ज़्यादा लेने लगेगा, है ना। टाइम जो है क्या करने लगेगा, ये ज़्यादा लेने लगेगा। आप सोच रहे होगे गुरुजी ये कौन सी कल्पना करा रहे हो। हाँ भैया, ये तब की कल्पना कर लो समझने के लिए। मान लो कि दुनिया में कोई भी घड़ी अब अवेलेबल नहीं है, ऐसा होगा नहीं, तो आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि गुरुजी ये पुरानी बातें, बहुत ओल्ड चीज़ें आज क्यों अप्लीकेबल हैं अप्लीकेबल। पहले पढ़ोगे जानोगे तो समझोगे जरूर, है अप्लीकेबल। मान लो कि दुनिया में कोई घड़ी है ही नहीं, है ना। हमारे पास केवल यही पेंडुलम की क्लॉक है जो आपके सामने बनी हुई है। हम इसका लेंथ मीजर कर लेंगे स्केल से, और इस प्रकार से हम टाइम को मीजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये इवेंट जो है कम टेम्परेचर पर हो रहा है। अब अगला इवेंट हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। मान लीजिए अगला इवेंट जो है वो θ2 टेम्परेचर पर हो रहा है। जो नेक्स्ट इवेंट है वो θ2 टेम्परेचर पर हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट में आ जाओ। जो नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट इवेंट ये कहाँ हो रहा है, एट θ2 टेम्परेचर, θ2 टेम्परेचर। और हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि ये जो θ1 है ना, θ2 मान लें, चलो θ1 कर देते हैं इसको, θ1 टेम्परेचर पर हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि θ1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन लेस देन, दोनों हो सकता है। अभी जो है आपके समझने के लिए हम इसको ग्रेटर देन मान लें, चलो ग्रेटर देन मान लेते हैं θ0 से। अभी आपको समझाने के लिए ये लेस देन भी होगा और वैसे ही काम करेगा सब कुछ, लेकिन अभी एक कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट इवेंट है हमारा वो कहाँ हो रहा है, θ1 टेम्परेचर पर, जो कि θ0 टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी, है ना। अब वो लेंथ जो पहले L0 थी, अब वो L0 नहीं रह गई होगी, वो लेंथ बढ़ चुकी होगी। तो वो लेंथ कितनी बढ़ चुकी होगी ये पहले आप सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं कि वो लेंथ अब L हो चुकी है, और ये लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करते थे, L0, है ना। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, L0 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते थे इसको। क्या हमारी बात समझ में आ रही है ना। ये चीज तो मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब ये टाइम कितना मीजर करेगा, अब चूंकि अब तो ये इस क्लॉक का यल तो रहा नहीं, अब तो ये L0 तो रहा नहीं, अब तो यल हो गया, और टेम्परेचर अधिक होने से ये L0 से कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते थे।
तो अब आप टाइम पीरियड निकालो भैया। तो इस समय टाइम पीरियड हम एज्यूम अगर कर लें कि ये टी है, तो फिर से वही फार्मूला कि 2 पाई मल्टीप्लाइड अंडर रूट यल अपान जी, है ना। अब यल की वैल्यू अगर यहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर यल की वैल्यू हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका मतलब क्या हमारे पास आ जाएगा कि t इज इक्वल टू, है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड अंडर रूट में यल की जगह हम क्या रख देंगे, यल नॉट विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। यहां पर हम थीटा 1 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू लिखते हैं डेल्टा थीटा, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, अपान जी। ठीक है बच्चों, अपान जी। तो अगर आप विचार करें तो फिर यहां से इस इक्वेशन को आप देखें तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम बोल दें क्या, इसे हम बोल दें इक्वेशन 1, इसको हम चलो बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां से लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कामा बी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू, है ना, टी नॉट, t इज इक्वल टू टी नॉट विद इन ब्रेकेट 1 प्लस, है ना, विद इन ब्रेकेट 1 प्लस t इज इक्वल टू टी नॉट विद इन ब्रेकेट, है ना, और ये भी अंडर रूट में रहेगा, है ना, तो हम लोग अंडर रूट भी लगा देते हैं। t इज इक्वल टू टी नॉट, है ना, t इज इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाइड अंडर रूट में, है ना, यहां से हम इसको बाहर कर लेंगे, तो अंडर रूट में 1 प्लस, है ना, अल्फा डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब आप देख लें, बहुत ही सरल है वरुण बेटा, बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए ये इतनी क्वांटिटी अगर हम विचार करें, यहाँ से देखिए बहुत आराम से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो क्वांटिटी देखो, जो क्वांटिटी मैं इन सर्किल कर रहा हूँ, जो रेड कलर में है, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, चलिए अब जल्दी से भागूंगा। तो ये जो रेड कलर में है यही तो है आपका टी नॉट, यही तो है जो रेड कलर वाला है। जितनी चीजें रेड कलर में हैं यही तो क्या है भैया, यही तो टी नॉट है, यही तो टी नॉट है। क्या बात समझ में आई, मुझे लग रहा है समझ में आई। तो अब ये चीज जो है देखिए, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये t इज इक्वल, t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाइड 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर 1/2। तो यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फार्मूला है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का, कि 1 प्लस यक्स, है ना, 1 प्लस यक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, है ना। ये फार्मूला यहां हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों,
यहां से हमको मिल जाएगा, देखिए अल्फा डेल्टा थीटा को आप x मान ले, ये 1 अपनी जगह ही है, n को आप 1/2 मान ले, है ना। तो इसका मतलब हमें जो फार्मूला मिल रहा है t इज इक्वल टू टी नॉट, है ना, t इज इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 तो अपनी जगह पर, है ना, 1 प्लस फिर 1/2, 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। रूट को हमने खत्म किया इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देख लो आप, यहां से अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 1/2 टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया। अब जरा विचार करो, जरा सा ये बात सोचा जाए कि हम पहले इवेंट में हम टी नॉट टाइम मीजर कर रहे थे और हम यल नॉट मान के चल रहे थे। लेकिन अब इस क्लास का यल नॉट तो नहीं रह गया था, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये यल आ गया था, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब ये क्या है, इस समय क्या मामला चल रहा है कि क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है। भाई किसी भी काम को करने में अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, इसका मतलब आप स्लो हो। सोचो सोचो कितना सरल है। अगर भाई ये टी नॉट है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये यल नॉट से बढ़ करके यल हो जाएगा, और देखो जब ये बढ़ेगा, अगर ये यल नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, इस फार्मूले से बहुत साफ साफ है, तो इसका सेंस क्या हो रहा है, इसका सेंस ये हो रहा है यहां टाइम लॉस हुआ। और टाइम लॉस कितना हुआ, ये चीज मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां से समझ में आ रही होगी कि ये t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2 टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आई। यही टाइम लॉस है, यही क्या है, यही टाइम लॉस है, यही क्या है, यही टाइम लॉस है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, पहले टाइम टी नॉट लग रहा था, बाद में एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब घड़ी स्लो हो गई है हमारी, ज्यादा टाइम वो टी लग रहा है, तो टी माइनस टी नॉट ही तो टाइम लॉस बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम लॉस। इसी क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम लॉस, टाइम लॉस, है ना। जो टाइम लॉस हुआ, जो घड़ी स्लो हुई, जो टाइम लॉस हुआ, है ना, तो ये हुआ टाइम लॉस, यही हुआ। और यहां से अगर एक क्वांटिटी टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट, देखो इस टी नॉट को हम नीचे लेकर के चले गए, दिस विल इक्वल टू
हाफ अल्फा इंटू व्हाट, डेल्टा थीटा। मुझे लग रहा है कि समझ में आया। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट, है ना, इन टाइम। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन टाइम, है ना। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन टाइम टी, है ना। तो ये है हमारे पास, ये क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन टाइम टी, है ना। फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन टाइम टी, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये टाइम लॉस है, ये टाइम लॉस है ना। तो इस प्रकार से भी ये फार्मूला तो यही है। अब अगर आप इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई, है ना, मान लीजिए कि जो ये फर्स्ट इवेंट थी, है ना, टोटल टाइम ऑफ इवेंट, है ना, फर्स्ट इवेंट जो थी तो एन टी नॉट लगा था। और दूसरे में क्या लगा था, दूसरे में जो है एन टी लगेगा तो टाइम लॉस जो होगा वो आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट इवेंट में जो फर्स्ट इवेंट है ना, फर्स्ट इवेंट में जो टोटल टाइम है, अब अगर उसको हम ये मान लें कि एन इंटू टी नॉट है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, है ना, नेक्स्ट इवेंट में हमारे पास क्या टाइम आ गया, नेक्स्ट इवेंट में, तो ये हो जाएगा एन इंटू टी। फिर टाइम लॉस जो है क्या हो जाएगा, टाइम लॉस, है ना। टाइम लॉस हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, एन टी माइनस एन टी नॉट। यहां से टाइम लॉस क्या आ जाएगा हमारे पास, एन विद इन ब्रेकेट टी माइनस व्हाट, एन विद इन ब्रेकेट टी माइनस, है ना। तो ये चीजें हैं, एन विद इन ब्रेकेट टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। और यहां से देखिए टी माइनस टी नॉट की ये वैल्यू है, इसे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एन विद मल्टीप्लाइड हाफ टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये जो है यू कैन से ये टाइम लॉस है, ये टाइम लॉस यहां पर आपको मिल रहा है, राइट। तो टी समय में टाइम लॉस, है ना। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई टी टाइम में टाइम लॉस आप बता दो, तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई अगर यहां से थ्योरेटिकल बात ये निकल करके सामने आएगी आपके कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर घड़ी स्लो हो जाएगी, और टेम्परेचर कम हो जाए यदि, तो फिर घड़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर अगर यू कैन से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी, है ना। पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी, है ना। और अगर टेम्परेचर, भाई सिंपल सी बात है,
टेम्परेचर अधिक होने से यल नॉट बढ़ेगा, और यल नॉट बढ़ेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है। और अगर टेम्परेचर कम हो जाए, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इसका मतलब कि यहाँ से यल नॉट घटेगा और पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाएगी, यानी कम टाइम में वो चीज मेजर हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ज्यादा समय अगर कोई घड़ी ले रही है तो इसका मतलब क्या है, स्लो चल रही है वो। और कम समय ले रही है कोई घड़ी तो इसका मतलब वो फास्ट चल रही है, तो पेंडुलम क्लॉक यहां से फास्ट हो जाएगी, है ना। पेंडुलम पेंडुलम क्लॉक यहां से फास्ट हो जाएगी, पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बच्चों इस चीज को समझाने में मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट समय जाता है, मैंने इसमें 30 मिनट खर्च कर दिए हैं, है ना। इस बात को समझाने में आप 2x पर भी करके देखें, और बातें बहुत सरल हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप समझ रहे हो तो बार बार इन चीज़ों पर विचार करना होगा, और आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। पहला तो ये हमारे पास हमें मिल गया, दूसरा जो है कोई स्केल स्केल है ना। एरर इन लेंथ, एरर इन लेंथ मेजरमेंट बाय एनी मेटालिक स्केल, है ना। तो दूसरा हम लोग, चलिए इसको मिटा दिया जाए, ओके इसको मिटा दिया जाए। तो ये आपको समझाने के लिए इतना स्लो मैं चला कि अभी भी आपकी बात समझ में आ जाए, चीजें समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग जो है दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, एरर इन लेंथ मेजरमेंट बाय मेटालिक स्केल। और मेटल की स्केल है तो निश्चित रूप से इसमें अच्छा खासा एक्सपेंशन होगा और वो गलत रीडिंग पढ़ेगी, है ना। तो चलिए मिटा देते हैं, मिटा दें, चलो ठीक है मिटा दिया जाए। तो दूसरा जो है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है, भाई समझना है, समझने पर जोर डालना है कि बातें समझ में आ जाएं। नॉर्मली जो है थर्मल एक्सपेंशन का ही बिहेवियर हम जो है थर्मल एक्सपेंशन का जो एप्लीकेशन है बच्चों, हम इसके अंतर्गत एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, जैसे कि, है ना, झील में ऊपरी सतह पर ही बर्फ जमती है, और ये तो इसी में आएगा, है ना। जो कोल्ड नाइट है उसमें क्राफ्ट जो है नष्ट हो जाती है ना, थर्मल एक्सपेंशन के अंतर्गत की ये सारी छोटी छोटी बातें। और थर्मल स्ट्रेन भी इसी के अंतर्गत है। तो चलिए एरर इन लेंथ मेजरमेंट, दूसरा एप्लीकेशन हमारा एरर इन लेंथ मेजरमेंट बाय मेटालिक स्केल, है ना। सिंपल सी बात, इस चीज को, दूसरे एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं, एरर इन लेंथ मेजरमेंट, एरर इन लेंथ मेजरमेंट बाय मेटालिक स्केल, बाय मेटालिक स्केल। तो अगर हमारे पास कोई स्केल है बच्चों, अगर हमारे पास पॉइंट में, हमारी आदत है हम किसी कंसेप्ट को कुछ पॉइंट में समझाने का प्रयास करते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो बात यहां देखिए ध्यान पूर्वक, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि भाई हमारे पास कोई स्केल है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारे पास स्केल होती है, और ये कैसी स्केल है, मेटालिक स्केल है,
और इसको जो है 20 सेंटीमीटर। जब हम इस स्केल को बना रहे थे, जब हम इस स्केल को बना रहे थे तो इसकी लेंथ उस टेम्परेचर पर फिक्स रही होगी। जब हम इसको बना रहे थे तो मान लीजिए वो रूम टेम्परेचर पर हम इसको बना रहे थे इस स्केल को, है ना। तो स्केल ऐसे होती है, इसमें जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से मार्किंग रहती है और इस प्रकार से जो है मार्किंग रहती है। और जब हमने इसको बनाया था बच्चों, तो हम ये कह दे रहे हैं कि हमने इसको रूम टेम्परेचर पर बनाया था। चलिए हम मान लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था, इसका फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर इससे कोई चीज मेजर करेंगे तभी तो सही बताएगा, तभी तो वो सही बताएगा, है ना। अब अगर इस अभी मान लीजिए हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। साइंस देखिए इतना आगे जा चुका है और उसमें इस बात को समझाने में मुझे जरा समय नहीं लगेगी कि बहुत छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ा एरर आ जाता है। अगर लंबाई में हम 1 मिलीमीटर गलत मेजरमेंट कर दें तो जो कैलकुलेशन आएगा भैया वो बहुत ज़्यादा गलत होगा, वो हमारे रिजल्ट से बहुत दूर होगा। तो स्केल जैसी चीज़ों को बनाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, ये मोटी बात। तो अगर हम यहाँ पर इस स्केल को बनाए थे कितने पर, 25 सेल्सियस पर बनाए थे। अब हम इस स्केल से 70 सेल्सियस टेम्परेचर पर हम कोई चीज मेजर करने पहुंच गए, है ना। अभी टेम्परेचर इस पर हमने इसको बनाया था, अगर इसी टेम्परेचर पर इसको मेजर करते तो कोई समस्या नहीं थी। अगर इसी टेम्परेचर पर हम इसको मेजर करते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमने इस स्केल को उठाया और जो मेजरमेंट की प्रक्रिया है, मेजरमेंट प्रोसेस है, तो वो मेजरमेंट की प्रक्रिया हम कर रहे हैं कहाँ, एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निश्चित रूप से इसमें क्या हुआ होगा, थर्मल एक्सपेंशन हुआ होगा, है ना। तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन मेटालिक स्केल, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन मेटालिक स्केल, इन मेटालिक स्केल, मेटालिक स्केल में क्या हो चुका होगा, थर्मल एक्सपेंशन हो चुका होगा। तो इसके बीच के जो खाने हैं वो ज्यादा लेंथ मेजर कर रहे होंगे, है ना। जब भाई ये एक्सपैंड कर जाएगा तो जो लेंथ हम मेजर कर रहे थे उसको ये ज्यादा मेजर करेंगे, है ना। उस लेंथ को ज्यादा मेजर, है ना, ज्यादा यू कैन से मीन्स, सिंपल सी बात है, ये बीच की चीजें बड़ी हो जाएंगी तो ये लेस रीड करेगा। इस सिचुएशन में जो ये यू कैन से अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये लेस रीड करेगा। चलिए और समझाते हैं हम आपको। अभी जो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, अभी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी डिस्टेंस है ना। और इसको हम क्या मान लें, इसको हम यल नॉट मान लें। चलिए इसको हम मान लेते हैं यल नॉट, इसको हम यल नॉट मान लेते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो फिर ये यल नॉट तो रहेगा नहीं, तो ये यल नॉट तो रहेगा नहीं, तो इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी।
अब वो कितनी लेंथ बढ़ जाएगी अगर उसको हम यल मान लें, वो कितनी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन मेटालिक स्केल। तो यहाँ पर इसका मतलब ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, हम ये पॉइंट यहाँ अगले पॉइंट में आपको समझने के लिए हम पॉइंट बना देते हैं। तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन मेटालिक स्केल विल रीड लेस, ये पॉइंट लिख दें। चलो, ड्यू टू यहां पर हम लिख दे रहे हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन मेटालिक स्केल कामा दिस स्केल will read less, this scale will read less। अब भाई इसके बीच रियल में यही इतना यल नाट ही होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से अब ये यल नाट तो रहेगा नहीं, ये यल हो जाएगा। और आपको पता है कि दिस यल इज इक्वल टू यल नाट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट, अल्फा डेल्टा थीटा। फिर वही पुरानी वाली बातें, ये जो है ना, यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, तुरंत लिख दे रहे हैं कि ये डेल्टा थीटा, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कोई भी हो सकता है, हमने आपको समझाने के लिए ये डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी। चलिए यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, 70 सेल्सियस माइनस 25 सेल्सियस, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरर आएगा, है ना, जो एरर आएगा तो वो क्या रहेगा, जो एरर आएगा, यहां से इसको अगर आप ओपन कर लो भाई, पहले स्केल यल नॉट मीजर कर रही थी, पहले स्केल यल नॉट मीजर कर रही थी, अब वो यल मीजर करेगी, यानी ज्यादा डिस्टेंस मीजर करेगी, बताएगी कम, मीजर करेगी ज्यादा डिस्टेंस, बताएगी कम। कितना ज्यादा डिस्टेंस मीजर करेगी इससे हम निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यल माइनस यल नॉट, है ना, यल माइनस यल नॉट इज इक्वल टू यल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। इतनी डिस्टेंस वो ज्यादा मीजर कर रही है, इतनी डिस्टेंस वो ज्यादा मीजर कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो इतनी डिस्टेंस वो कम मीजर करेगी, बताएगी ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो इतनी डिस्टेंस वो कम मीजर करेगी और बताएगी ज्यादा, है ना। तो यहां से जो है मुझे लग रहा है कि अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए भाई, है ना, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो जो यू कैन से कम हो जाएगा, है ना, वो लेंथ जो है कम हो जाएगा और बताएगा ज़्यादा। तो यहाँ से एट लो टेम्परेचर, यहाँ से ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, है ना, ये क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा मीजर कर ले रही है स्केल और पढ़ कम रही है। तो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर क्या करेगी स्केल,
अब हम इस स्केल को जितने टाइम यूज करेंगे, मान लीजिए इसको हम कितने टाइम यूज करेंगे, n टाइम यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस स्केल को हम, भाई कोई स्केल हमारे पास बनी है, मान लीजिए ये हमारे पास स्केल है, और मान लीजिए इस बोर्ड को हमें मीजर करना है, तो हम ऐसे ऐसे मीजर करेंगे उठा उठा करके, और हर बार हम इतनी गलती कर रहे हैं, तो अगर ये n बार हमने यूज किया, तो इसका मतलब कि इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर दें, उधर भी n से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब इतना हम गलत मीजर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि एट लो टेम्परेचर मेटालिक स्केल विल रीड मोर, है ना। एट लो टेम्परेचर मेटालिक स्केल will read greater, भाई वो मेटालिक स्केल will read larger length, है ना, will read larger, greater, will read greater, ज्यादा वो पढ़ना शुरू कर देगी। ऐसे सिंपल सी बात है कि जैसे अगर वही हम स्केल ले लेते हैं, तो अभी जो वही वाली स्केल हमने ले लिया, यहाँ पर इस प्रकार से इस लेंथ को हमने जो है, अब ये यल नाट तो रहेगा नहीं, अब ये टेम्परेचर पर यहाँ से ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, बीच की डिस्टेंस यल हो जाएगी, जो कि कुछ कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो हम जिस चीज पर रख रहे होंगे वो ज्यादा रीड करने लगेगी, है ना। मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं तो चलिए हम थोड़ा सा और आपके साथ, है ना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना। अगर हम इस स्केल को n टाइम यूज करते हैं, इफ वी यूज n टाइम, है ना, सिंपल सी बात है, इफ वी यूज n टाइम, है ना, अगर हम इस स्केल को n टाइम यूज कर रहे हैं, इफ वी विल यूज n टाइम दिस स्केल, इफ, है ना, इफ वी विल यूज, है ना, यल माइनस यल नॉट क्या है, यल माइनस यल नॉट वो डिस्टेंस है जो ज्यादा मीजर कर ली जा रही है उस स्केल के द्वारा जो कम टेम्परेचर पर बनाई गई थी, और ज्यादा टेम्परेचर पर हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको n टाइम यूज करेंगे तो जो फॉल्ट आएगा, अगर हमने इसको n टाइम यूज किया, n टाइम यूज हमने किया, तो जो इसमें फॉल्ट आएगा वो n मल्टीप्लाइड, है ना, यल माइनस यल नॉट, सिंपल सी बात है, यल माइनस यल नॉट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड यल नॉट, है ना, यल नॉट इनटू अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। मोटी बात, मुझे लग रहा है कि बहुत ही मोटी बात, और हम जो है भरपूर इसमें समय दे रहे हैं आपको समझाने में। मुझे लग रहा है बच्चों की ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। एक केस हम जो है ले लेते हैं एट हाई टेम्परेचर, उस वाले केस के लिए ये फार्मूला बनेगा, अगर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर था, ये हाई टेम्परेचर था। हाई टेम्परेचर के लिए एक और हम पॉइंट यहाँ आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर फार्मूला ऐसे बनाना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। जहां जो कंडीशन रहेगी, इस हेडिंग में, इस हेडिंग को
2-2 4 मिनट या 5 मिनट में समझा दिया जाता है। मैंने 1 घंटे खर्च कर दिए हैं लगभग, इसी वजह से खर्च कर दिए कि आपको ये समझ में आए। कभी कभी अगर दिमाग नहीं सेट होगा तो ये बहुत कंफ्यूजन इसमें लगेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड कंडीशन। इसीलिए अब मैं केस लेकर के पॉइंट बना करके आपको समझा रहा हूँ और नोट्स भी बनवा रहा हूँ, है ना। कुल मिला करके 5 मिनट वाला टॉपिक पहले वाला था, अगर बहुत लिया जाए और 2-2 मिनट में भी फार्मूले लिख करके समझाए तो कुल मिला करके ये जो 1 घंटे का वीडियो हमारा बन रहा है कुल मिला के 5 ही मिनट का भी था। लेकिन अब क्या आपको समझ में आया? अगर इतनी बातें मैं 5 मिनट में कर देता तो क्या आपको समझ में आता? जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको भाई प्रॉब्लम होती है। आप 2x पर करके देखने के लिए स्वतंत्र हैं। एट हाई टेम्परेचर, है ना, एट हाई टेम्परेचर का हम केस लिख दे रहे हैं भाई। एट हाई टेम्परेचर पर इसी स्केल को हाई टेम्परेचर मान लीजिए, यही केस हम लेकर के वहां पर फार्मूला अगर बनाएं तो अगर हम इस स्केल को n टाइम यूज कर रहे हैं, है ना, इफ वी यूज दिस स्केल n टाइम, है ना, यहां पर if we use this scale n time, if we use this scale n time तो हर बार कुछ न कुछ फॉल्ट होगा, है ना। मेजर्ड लेंथ क्या होगी? अगर हम n टाइम इसको यूज करेंगे तो मेजर्ड लेंथ ही, अगर भाई इस स्केल को हम n टाइम यूज करेंगे, है ना, सोच लो भाई। मुझे लग रहा है कि इस बार जो है हम मतलब n टाइम इस एक, है ना, यहां पर जो हमने लिखा है इस एक के लिए लिखा है। इस एक खाने पर इतना, यू कैन से, इतना लॉस आता रहेगा, इतना ज्यादा हम मेजर करते रहेंगे, है ना। हम दूसरा पूरी स्केल के लिए बात कर लें। चलो एक बार हम पूरे स्केल के लिए बात कर लेते हैं। तो चलो ये वाली पूरी लेंथ को हम क्या मेजर करते हैं? इस वाली पूरी लेंथ को हम कैपिटल लेटर या नॉट बोल दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये पूरी लेंथ। तो अगर हम n टाइम यूज करेंगे तो इसकी मेजर्ड लेंथ, बताओ, अगर हम इसी एट 25 सेल्सियस एट हाई टेम्परेचर, है ना, एट हाई टेम्परेचर का केस हम आपको समझा रहे हैं। इफ वी यूज दिस स्केल, अगर ये 20, यहाँ पॉइंट में आप समझेंगे, अगर ये एट 25 सेल्सियस पर अगर इसको हम यूज करते, एट 25 सेल्सियस पर हम इसको यूज करते, है ना, तो जो मेजर्ड लेंथ होती, तो जो मेजर्ड लेंथ होती वो क्या होती? n इंटू कैपिटल लेटर एल नॉट मेजर्ड लेंथ, है ना। अब हमने क्या किया है, इसको हम यूज कर रहे हैं एट 70 सेल्सियस पर, तो भाई मेजर्ड लेंथ तो हमारी यही रहेगी, क्योंकि इस स्केल में जहां हमने निशान बनाए हैं भाई, हमने देखिए यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हमने लिखा है, ठीक है, हमने इसको एल नॉट माना है। तो 70 सेल्सियस पर अगर हम n टाइम यूज करेंगे तो मेजर्ड लेंथ तो यही रहेगी, लेकिन एक्चुअली वो कितना मीजर करेगा? एक्चुअली कुछ ज्यादा मीजर करेगा,
एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, है ना भाई। सिंपल सी बात है कि इस टेम्परेचर पर, सिंपल सी बात है, देख लें आप, इस टेम्परेचर पर ये है यल नॉट। अब इस टेम्परेचर पर तो ये यल नॉट रहेगा नहीं, कुछ बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, हम इसको कैपिटल लेटर यल मान लेते हैं। तो रीडिंग उसमें जो लिखी पड़ी रहेगी वो तो यही वाली रहेगी, लेकिन रियल में वो ये वाला मीजर करेगा। यानी एक्चुअल लेंथ जो है ना, एक्चुअल लेंथ, तो ये मीजर कितना करेगा, यन इंटू यल, यन इंटू यल, है ना। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल फार्मूला। दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा भैया कि यन यल नॉट, यन यल इज इक्वल टू, अब ये यल नॉट से यल तक बढ़ गया है, तो यल नॉट और यल का रिलेशन क्या होता है, यल नॉट और यल का रिलेशन क्या होता है, यन, सिंपल सी बात है, यल नॉट, है ना, यन यल नॉट प्लस, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। इसे ही बाहर कर दें, चलो इसे ही बाहर कर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात भाई, एक कलर में और एक लाइन और लिखने दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ ये जो है, ये हमारा इस समय जो यल होगा वो क्या होगा, यल नॉट, यल नॉट विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, डेल्टा टी तो मैंने बार बार नहीं यूज कर दिया, नहीं हर जगह डेल्टा थीटा यूज किया है, ये है मामला सही सर, डेल्टा थीटा दूसरे कलर में यूज कर दिया। इस समय यन इंटू यल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये तीसरे बार, ये सब पढ़ने के बाद ये तीसरे एग्जाम्पल पर अगर आप जोड़ देंगे, है वही सब, तो आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यन यल इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या ले लें, यन यल नॉट विद इन ब्रेकेट, विद इन ब्रेकेट 1 प्लस, विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू, है ना, इसका मतलब क्या निकल करके आ रहा है सरकार, इसका मतलब सीधा सीधा निकल करके आ रहा है, ये है हमारे पास एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मीजर्ड लेंथ विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देख लो भाई, देख लो, फिर से देख लो, 25 सेल्सियस पर हम मीजर करते तो ये आता, अब हम इसी स्केल को लेकर के चले गए इस पर, तो हमने मीजर किया, इतनी ही बार मीजर किया, तो हम तो सोच रहे थे आएगा इतना, लेकिन नापा उसने इतना, क्योंकि बढ़ चुका था। तो एक्चुअल लेंथ और मीजर्ड लेंथ में ये रिलेशन है। मुझे लग रहा है मैंने भरपूर समय ले लिया। ये दो ही एग्जाम्पल हम इस वीडियो में बनाते हैं, दो ही एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन कुछ और हैं, तो उन सभी एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट उस पर चर्चा कर देंगे। आप अपने समझने के लिए खुद से भी इसमें नोट्स को इंक्लूड करें। मुझे लग रहा है कि इतना भी लिखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसका अपोजिट वाला भी ट्रू रहेगा, इसका अपोजिट वाला भी ट्रू रहेगा, है ना। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पर ये वाला साइन माइनस में जाएगा,
एट हाई टेम्परेचर पर ये वाला साइन माइनस में जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप समझें, ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल इस पर बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने समय भरपूर लिया। अब आप इस 2 एग्जाम्पल को समझें। मिलते हैं और एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन पर चलिए एक वीडियो और कर देते हैं, क्योंकि इसी में ही सब कुछ बताऊंगा तो ये 2 घंटे पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, राइट।